श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 6 नवंबर से शुरू हो गई है। मार्गशीर्ष माह में शुरू हुई इस पावन कथा को आप 6 नवंबर से 10 नवंबर तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो उपाय और जो उपयोगी जानकारी हमें बताई है, मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसमें गुरुजी ने आज के अवधूतेश्वर महादेव का नाम वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई तिथि, कोई वार कुछ नहीं है। आप जब चाहें जब इस उपाय को बराबर कर सकते हैं 15 दिन तक। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी उपयोगी जानकारी छूटे नहीं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है और 9 नवंबर का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र है। और शिव महापुराण की कथा कहती है आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शिव जी की शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। और शिवलिंग का प्रथम ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था। और इसी मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र, शिव महापुराण में यह भी लिखा हुआ है कि आद्रा नक्षत्र में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आप शाम को प्रदोष काल तक, इस बीच में सुबह से लेकर शाम तक, गुरुजी ने बताया कि अगर आप इस बीच में शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में जितने भी उसने व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, पूजन किया है, भक्ति की है भगवान की, और उसके द्वारा कोई त्रुटि हो गई है पूजन में और भगवान की आराधना में, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है या फिर पूजन में कोई कमी रह गई है, तो आप 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक भोलेनाथ की शिवलिंग का अगर दर्शन करते हैं तो केवल आपके शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएगी। मात्र भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करने से आद्रा नक्षत्र के समय जो 9 नवंबर को रहेगा, और जो आपने पूजा अर्चना की है तो उसका पूर्ण फल भी आपको मिलेगा। गुरुजी ने सभी भक्तों को निवेदन किया है कि आप किसी भी भगवान के उपासक हो पर 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में एक बार भोलेनाथ की शिवलिंग का दर्शन जरूर करें। आगे शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप जीवन में ये 3 गलती कभी ना करें। इन 3 चीज़ों से आपको हमेशा बचना है। तो पहला है कर्ज, दूसरा है कलेश और तीसरा है कलंक। तो हमें अपने जीवन में इन 3 चीज़ों से हमेशा बचना है। आगे गुरुजी ने ये भी बताया कि महीने में 2 एकादशी आती है, 2 प्रदोष भी आती है। तो इतना प्रदोष क्यों महत्वपूर्ण है, इतनी प्रदोष की महत्वता क्यों है, किसी से तुम पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि यह वह दिन होता है जिस दिन शिव नंदी समेत अपने पूरे परिवार गणों के साथ में भोलेनाथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोलेनाथ अपने नंदी, भृंगी और जितने भी गण हैं उनके सबके साथ में बैठकर उस प्रसाद ग्रहण करते हैं। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने ये भी बताया कि भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उसके साथ नज़दीक के डॉक्टर को दिखाकर उसकी दवाइयाँ भी खाते रहो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भोलेनाथ पे चढ़ाया हुआ जल भी पियो और साथ साथ में आप डॉक्टर की भी सलाह से दवाइयाँ लेते रहें। तो भोलेनाथ पे चढ़ाया हुआ जल पीने का भी हमें बहुत लाभ मिलता है, फल मिलता है। आगे गुरुजी ने ये भी बताया कि जो ये बेलपत्र है, बेलपत्र का महत्व बताते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने भोलेनाथ पे चढ़ी हुई बेलपत्र अगर हम अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 15 दिन तक बराबर खाते हैं तो इससे हमारे कई रोग कष्ट कट जाते हैं। अगर किसी को पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 15 दिन तक बराबर बेलपत्र खाइए और उसके बाद में आप जांच कराएं तो आपको ज़रूर से फ़र्क मिलेगा और बेलपत्र खाने का भी फल मिलेगा। पेट से समस्या भी गुरुजी ने बताई है, जैसे कब्ज, एसिडिटी और प्रकार की अगर आपकी पेट की समस्या है तो आप एक बेलपत्र रोजाना खाएं।
अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। क्योंकि बेलपत्र में फाइबर बहुत अधिक होता है जो हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक है। इस पर रिसर्च भी हो चुका है कि बेलपत्र खाने का क्या फ़ायदा है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो हमें उसका फ़ायदा मिलता है। तो इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिससे हमारे रोग कष्ट कटते हैं। डॉक्टर की दवाई तो आपको खानी ही है, साथ में ये एक बेलपत्र आपको खाना है जो 15 दिन तक बराबर 15 बेलपत्र रोजाना सुबह सुबह खाली पेट अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर खानी है। अगर किसी को पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो ये छोटा सा उपाय आप जरूर से करें, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करके करें। बेलपत्र खाने से अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट बेलपत्र ना खाएं, और बेलपत्र खाएं तो एक छोटी सी कोमल सी बेलपत्र ही खाएं, ज़्यादा बड़ी बेलपत्र ना खाएं। और वो भी नहीं खा सकते, उसको पीस कर आप गोली बनाकर भी पानी के साथ में ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसका सुखा कर उसकी गोली बनाकर वैसे भी खा सकते हैं। पर अगर आप पीसी हुई बेलपत्र भी खाएंगे तो मुँह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके। आज के शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो उस व्यक्ति को कभी नरक की नहीं भोगना पड़ता, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। यह निश्चित है कि वह तो आज के विशेष उपाय यही गुरुजी ने बताया है कि अगर किसी के भी पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाएं। और दूसरा कि किसी के शरीर में बेलपत्र का थोड़ा सा भी अंश अगर रह जाता है उसके प्राण छूटते समय, तो उस व्यक्ति को कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। मेरी जानकारी, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। आगे की जो जानकारी गुरुजी देते हैं वो मैं आपके लिए लेकर ज़रूर से आऊँगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।